नमस्कार, मैं व्योम। आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। विगत दिन दुलारचंद यादव की हत्या हो गई है और उसके बाद अनंत सिंह की कल गिरफ्तारी भी हो गई। उसके बाद बिहार की राजनीति में एक अलग भूचाल सा आ गया है। इस पूरे मामले पे आज बात करेंगे हम अपने एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी से। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद व्योम। क्या कैसे देख रहे हैं आप अनंत सिंह की गिरफ्तारी और बिहार की राजनीति? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं व्योम, पहले कि अनंत सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है वो अमित शाह के इशारे पे हुई है। अच्छा। हाँ, ये अमित शाह ने कल एक ट्वीट किया था और उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। उसके बाद गिरफ्तारी अनंत सिंह की हुई है और वहाँ एसडीपीओ एसडीओ इन लोगों को चुनाव आयोग ने वहाँ से लाइन हाजिर भी किया है। देखिए क्या है कि बिहार के राजनीति में एक अजब तरह का भूचाल का स्थिति पैदा हो गया। कई घटनाक्रम इसके पीछे हैं। जैसे आपको बता दें कि जदयू में एक अचानक सा भूचाल आ गया, क्योंकि उसके दो सांसद अजय मंडल और गिरधारी यादव दोनों महागठबंधन के लिए प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, ये एक बड़ी बात है कि जनता दल यूनाइटेड के दो सांसद ये जनता दल महागठबंधन के लिए प्रचार कर रहे हैं। दूसरा क्या कि अनंत सिंह की जो गिरफ्तारी अमित शाह के कहने पर हुई। और तीसरा जो बिहार के राजनीति में एक बड़ा भूचाल पैदा किए हुए हैं वो तेजस्वी यादव का ये बयान कि हम मुसलमान या दलित को एक डिप्टी सीएम बनाएंगे। अच्छा। हालांकि बहुत सारे लोग और बहुत पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने इसके बारे में स्पष्ट कहा कि ये तेजस्वी यादव का एक ड्रामा जुमला है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव ने यह घोषणा कर दी। और कल काफ़ी लेट जो है वो तेजस्वी यादव राघोपुर गए और उन्होंने वहाँ लोगों से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि आप विधायक नहीं, आप मुख्यमंत्री चुन रहे हैं, है ना। ये कहना पड़ा तेजस्वी यादव को कि आप विधायक नहीं मुख्यमंत्री चुन रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भी बैकफुट पर लाने की बात मानी जा रही है कि विधायक के तौर पर आप हमको नहीं चुनिए, आप हमको मुख्यमंत्री के तौर पे आप हमको चुन लीजिए, ये बात है। दूसरा एक चीज़ और आपको बता दें कि आज तेजस्वी यादव मोकामा जा रहे हैं और मोकामा में दुलारचंद यादव की जो हत्या हुई थी उसका जो सियासी लाभ है वो सियासी लाभ लेने की कोशिश करेंगे। इधर सूरजभान सिंह की जो पत्नी है बीना देवी, उन्होंने ताबड़तोड़ अपनी रैलियां शुरू कर दी। पूरी एनर्जी के साथ वो लग गई हैं कि हमको चुनाव जीतना है किसी हालत में। हालांकि हमारे जो सूत्र बताते हैं वो बताते हैं कि अभी भी अनंत सिंह का पलड़ा मोकामा में भारी है। अब क्या लगता है कि आपको कि सिंपैथी वोट भी अनंत सिंह के साथ जुड़ जाएगा? नहीं, सिंपैथी वोट जुड़ने का मतलब नहीं है। सिंपैथी वोट, मान लीजिए इनको जेल हो गया, किसी की हत्या हो गई, तो सिंपैथी तो जिसकी हत्या हुई है उसके साथ मतलब हत्या में इनको तो आरोपी भी नहीं माना गया था। नहीं, आरोपी नहीं। दुलारचंद यादव के पोते ने स्पष्ट तौर पर अनंत सिंह के ऊपर FIR किया था और जो कुछ भी हुआ वो अनंत सिंह, उन्होंने तो ये भी क्लेम किया कि अनंत सिंह के द्वारा ही। आपको बता दें कि गोली दुलारचंद यादव के टखने में लगी थी और टखने में गोली लगने से उनकी मौत नहीं हुई। मौत उनकी हुई है पसलियों के टूटने से, क्योंकि गाड़ियां उनके देह पर, शरीर पर चढ़ा दी गई। मैंने गाड़ियों का एक काफिला उनके शरीर पर चढ़ गया जिससे उनकी मौत हुई। और टखना जो टूटा है, हड्डियां जो टूटी हैं, हड्डियां गिनने की स्थिति भी नहीं है। इस तरीके से उनकी हड्डियां टूटी थी। तो आप ये समझ लीजिए। और ये आज सियासी पारा मोकामा का गर्म है। तेजस्वी यादव वहां जा रहे हैं। तेजस्वी यादव वहां एक रैली को संबोधित करेंगे। आने वाले समय में क्या होता है इसको हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा एक चीज आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री की रैली है पटना में। 14 किलोमीटर लंबी, 14 किलोमीटर लंबा रोड शो प्रधानमंत्री का। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि इस बार इस चुनाव में 2025 के चुनाव में बीजेपी, पिछले चुनाव में जो बीजेपी का परफॉर्मेंस था उससे बीजेपी पीछे आ रही है। पिछले चुनाव के पीछे, हाँ, मतलब 2020 में बीजेपी को जितनी सीटें मिली थी बीजेपी उससे काफी नीचे आ रही है। बीजेपी की स्थिति खराब है। हम आपको बता दें कि पटना जिला जो है उसकी चर्चा एक बार कर लें कि दीघा, दानापुर, कुम्हरार, बांकीपुर, मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, पटना सिटी, फतुहा, मनेर, फुलवारी सुरक्षित, मसौड़ा सुरक्षित, पालीगंज और विक्रम, ये इतने विधानसभा हैं जिन विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत रहा करती थी। जी बिल्कुल। लेकिन इस बार का जो चुनाव है, इस चुनाव में जेडीयू ने बढ़त ले रखी है। मतलब आप ये समझिए कि 97 सीट्स पे, 97 सीटों पे जनता दल यूनाइटेड भारी है बनिस्पत बीजेपी के। नहीं, बीजेपी ने जितने सीटों पे ये लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जहां भी है वहां बिल्कुल नेक टू
टू नेक लड़ाई है। जनता दल यूनाइटेड जहां है वह जनता दल यूनाइटेड 97 सीटों पे अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जो हैं उनसे भारी हैं। आप ये मान के चलिए कि इस बार कहीं ऐसा ना हो कि जनता दल यूनाइटेड बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर जाए। अच्छा, इस बार जनता दल यूनाइटेड बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर जाए, चूंकि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, बीजेपी ने किसी को मुख्यमंत्री के तौर पर अनाउंस नहीं किया, एनडीए ने किसी को अनाउंस नहीं किया, है ना, और नीतीश कुमार को इस सिंपैथी का लाभ मिल रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में पूरा देश ये मानता है कि नीतीश कुमार चोर और बेईमान नहीं है, वो एक ईमानदार छवि के लोग हैं। तो ये घटनाक्रम जो है आज। दूसरा एक बात आपको बता दें कि हमने आपको बताया था कि जनता दल यूनाइटेड में भी थोड़ा, क्योंकि गिरधारी लाल यादव जो कि सांसद हैं जदयू के, उनका बेटा जो है वो चुनाव लड़ रहा है महागठबंधन से। राजनीति में कोई इथिक्स तो बचा नहीं कहीं, है ना, बेटा बाप से लड़ जाए। हाँ, बाप जदयू में और बेटा महागठबंधन में। और ये अजय मंडल शुरू से नजदीक थे, एक बार उन्होंने इस्तीफे की पेशकश भी की थी। तो अजय मंडल भी अपने क्षेत्र में अपने एक विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे हैं। उसका वो टिकट दिलवाना चाहते थे एनडीए से, लेकिन एनडीए से टिकट उसको नहीं मिला, महागठबंधन ने उसको टिकट दे दिया। ये उठापटक है बिहार की राजनीति में। और ये मान के चलिए आप कि इस बार जो बिहार विधानसभा का चुनाव है, चूंकि 40 विधानसभा सीट्स ऐसे हैं जिन सीटों पे जन स्वराज डिस्टर्ब कर रहा है एनडीए को। दूसरा, 35 वैसे सीट्स हैं जिस सीट पर पिछली बार 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने हरा दिया था जनता दल यूनाइटेड को, है ना, वो भी उसमें से 20 से 25 सीटें इस बार जनता दल यूनाइटेड को मिल रही हैं। अच्छा, है ना। चिराग पासवान की भी जो स्थिति है उसमें हमको लगता है कि 29 सीटों पे चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन 12 से 15 सीटें चिराग पासवान को आती हुई दिखती है। ऐसा तो लोग दावा कर रहे हैं कि 25 से कम सीट चिराग पासवान को नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 12 से 15 मैक्सिमम 12 से 15 सीटें चिराग पासवान को मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अब ये समय के गर्भ में है कि आगे क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2025 का जो चुनाव है ये 2020 की तुलना में अच्छा नहीं होने वाला है। 14 किलोमीटर का रोड शो पीएम मोदी का, मतलब ये आप इस पे क्या कहेंगे? मतलब ये देखिए, कहना क्या, मैं आपको बता रहा हूं ना, ये जो विधानसभा क्षेत्र हमने आपको बताया जो पटना जिले के अंतर्गत आते हैं जी, दीघा में बीजेपी की हालत खराब है, दानापुर में बीजेपी की हालत खराब है, कुम्हरार में बीजेपी की हालत खराब है, बांकीपुर में बीजेपी की हालत खराब है, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। देखिए आप, बीजेपी का गढ़ है ये पटना शहरी क्षेत्र जो है, पटना शहरी क्षेत्र को आप बीजेपी का गढ़ मान सकते हैं। तो बीजेपी अपने गढ़ में कमजोर हो रहा है, ये पटना जिला की बात है। आगे आने वाले समय में हम लोग जो है दूसरे जिले की भी चर्चा करेंगे, लेकिन पटना जिले में जो 2020 में बीजेपी का परफॉर्मेंस था, उस परफॉर्मेंस को अगर आप देखेंगे तो एंटी इनकम्बेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा है। और प्रशांत किशोर ने तो इन लोगों की जो धोती और इनका लौटा जो खोल दिया, सम्राट चौधरी हो, दिलीप जायसवाल हैं, मंगल पांडे हैं, जी बिल्कुल, तो इन लोगों के ऊपर तो स्टाम्प लगा हुआ है ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर ये दावा करती है कि साहब हमने किसी अपराधी को टिकट दे दिया, तो आर्थिक तौर पे तो ये भी अपराधी हैं, बिल्कुल, है ना। तो अपराध की श्रेणी में अगर देखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी भी किसी से कम। अच्छा, एक चीज आप बताइए कि 10 तारीख को 11 को दूसरा चरण का चुनाव है और 10 को जो है लालू यादव पे IRCTC वाला केस जो ट्रू हो गया है, उसकी सुनवाई है, तो इससे आरजेडी को कुछ नुकसान नहीं होगा। देखिए, भाजपा की कोई ये चाल नहीं है। देखिए, आपको एक चीज बता दें, आरजेडी की स्थिति अगर मजबूत हो जाती है तो उनको तेजस्वी यादव जेल चला जाएंगे, मतलब कैसे भी करके सरकार बनेगी जी। हाँ, लेकिन एनडीए की स्थिति, एनडीए में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है ठीक नहीं है, स्थिति अच्छी नहीं है। तो आप देख रहे थे ये पूरे पटना की, मतलब पूरे बिहार की जो हालत है उसमें एनडीए की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। खैर, बाकी सब समय के गर्भ में है, देखते हैं होता है क्या। 6 को पहला चरण का चुनाव है, 11 को दूसरी और 14 को मतगणना है। तो हम यही अपील करेंगे, फाइनल पोस्ट के तरफ से ये अपील है कि लोकतंत्र के महापर्व जो मतदान है वो आप जरूर करें, निश्चित करें और अपने सही उम्मीदवार को वोट दें। देखते रहे फाइनल पोस्ट, हमें दे इजाजत, नमस्कार।